वाराणसी और मथुरा में वेधशाला किसने बनाया था? जयसिंह ने। जयसिंह ने बनाया था दिल्ली, 5 जगह बनाया था, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में। और जंतर मंतर दिल्ली में, जंतर मंतर दिल्ली में कौन बनाया था? जयसिंह। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी बक्सर युद्ध हारने के बाद। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित है किसने लिखा है? सवाई मिर्जा जयसिंह। जीज मोहम्मद शाही सवाजी में जयसिंह। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखा है? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह जीज मोहम्मद शाही, सवाई जयसिंह जीज मोहम्मद शाही, सवाई जयसिंह। अंग्रेजों का बंगाल में मुक्त व्यापार की सुविधा किसने दिया? फर्रुखसियर ने 1717 में शाही फरमान। तो 1717 में शाही फरमान से अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त व्यापार का सुविधा दिया फर्रुखसियर ने। जजाओ का युद्ध, जजाओ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? जजाओ का युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच हुआ। मुअज्जम और आजम के बीच हुआ जजाओ का युद्ध। करनाल के युद्ध में खाने के दौरान मारे जाने के बाद मीर बख्शी कौन बना? निजामुल मुल्क। करनाल के युद्ध में खाने के दौरान मारे जाने के बाद मीर बख्शी यानी मुगल सम्राट का सेनापति कौन बना? निजामुल मुल्क। फिर उसी का रिपीटेशन है। अवध किसके? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सब अलग हुआ था। तो अवध में शहादत खां, मैसूर मैसूर अलग बना था हैदर अली। पंजाब में कौन था? रंजीत सिंह। बंगाल मुर्शीद कुली खां। रुहेल खान वीर दाऊद या अली मोहम्मद। हैदराबाद चिनकलेज खां या निजामुल मुल्क। कर्नाटक सादुतुल्ला खां। और जयपुर सवाई मिर्जा जयसिंह। फिर से अंग्रेजी को शाही फरमान और मुफ्त व्यापार किसने करवाया था? फर्रुखसियर ने। दिवाली किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने। मैसूर हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किसकी मदद से किया था? फ्रांस की मदद से किया था। 1761 ईस्वी में हैदर अली शासक बना। 1761 ईस्वी में हैदर अली शासक बना। और दूसरे युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हुई। 1787 ईस्वी में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। तो श्रीरंगपट्टनम क्या था? मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। फिर है पहला आंग्ल और मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल और मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बड़ेलास्ट और मद्रास की संधि। बड़ेलास्ट और हैदर अली के बीच हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। इसमें हैदर अली जीत गया और जीत करके फिर मद्रास में कब्जा कर लिया था हैदर अली। बाद में मद्रास की संधि से अंग्रेजों को मद्रास वापस दे दिया हैदर अली। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। वारेन हेस्टिंग ये जो युद्ध लड़ा गया, ये वारेन हेस्टिंग पहले हैदर अली लड़ा 1782 ईस्वी तक, और उसके बाद 1782 के बाद लड़ा टीपू सुल्तान। उसी में है आयरकुट द्वितीय में ही 1782 में आयरकुट ने किसको पीटा था? आयरकुट ने मारा था हैदर अली को 1782 ईस्वी में पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली ने मारा था। हैदर अली को मारा था आयरकुट ने। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच? कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच 1790 से 92 टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच में। इसमें कौन से संधि हुए? इसमें टीपू सुल्तान हार गया और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस आंग्ल और मैसूर के युद्ध में मराठा, हैदराबाद और अंग्रेज तीनों एक साथ लड़े मैसूर के खिलाफ?
तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में मराठा, हैदराबाद और अंग्रेज तीनों लड़े मैसूर के खिलाफ। 1799 में वेलेस्ली ने किसको मारा? वेलेस्ली ने टीपू को मारा। 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू को मारा वेलेस्ली ने। टीपू को शेर मैसूर भी कहा जाता था और टीपू के सिर पे झंडा था। और टीपू के बाद कौन बना? अडियार वंश का कृष्ण राय को बैठाया कठपुतली को वेलेस्ली ने। खोला था टीपू ने, खोला था दूतावास, और श्रृंगेरी मंदिर का पुनरुद्धार किया था टीपू ने। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? टीपू की मृत्यु हुई थी 1799 में, वेलेस्ली ने मारा था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में पोर्टोनोवा में आयरकुट ने हैदर अली को मारा था। बंगाल मुगल से स्वतंत्र किसने कराया था? मुर्शीद कुली खान ने। ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद किसने किया था? भागीरथी नदी के किनारे मुर्शीद कुली खान ने किया था मुर्शिदाबाद। इजारेदारी प्रथा और तकावे रेन किसने किया था? मुर्शीद कुली खान ने किया था। उसके बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन, फिर जफर खान को कौन मारा था? जफर खान को मारा था अलवर्दी खान 1740 ईस्वी में, जो बिहार का नवाब, बिहार का सरदार था, अफगान था। अलवर्दी खान ने मारा था जफर खान को गिरिया के युद्ध में 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खान ने मारा था सरताज खान को। मुगल को राजस्व देना बंद किसने किया था? अलवर्दी खान ने। मुगल को राजस्व देना बंद किसके समय हुआ था? अलवर्दी खान के समय हुआ था। अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना किसके समय हुई? ब्लैक होल ब्लैक होल के बारे में, और ये सिराजुद्दौला। तो हॉलवेल सिराजुद्दौला ब्लैक होल। फिर 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी यानी पश्चिम बंगाल में प्लासी पड़ता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। सिराजुद्दौला के तरफ से कौन था वफादार? मोहनलाल और मीर मदन वफादार था। और गद्दार कौन था? क्लाइव के साथ मीर जाफर, अमी चंद और जगत सेठ। घसीटी बेगम भी थी। घसीटी बेगम, जयचंद, जगत सेठ और अमी चंद और मीर जाफर और क्लाइव। कारण क्या था? कारण था 1770 का जो शाही फरमान के समय जो दस्तक पत्रक दिया था, उसका अंग्रेज खुद उपयोग करता था और दूसरे से भी उपयोग करवाता था। तो उसका दुरुपयोग। तात्कालिक कारण था वो किलाबंदी करना, फैक्ट्री का किलाबंदी करना। क्लाइव ने मीर कासिम को बैठाया। क्लाइव किसको बैठाया? प्लासी के युद्ध के बाद मीर कासिम को बैठाया। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से कहाँ राजधानी ट्रांसफर कर दिया? मुंगेर में। वहां पे तोप का फैक्ट्री लगा दिया। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम बंगाली, अवध का सुजाउद्दौला और मुगली कौन था? शाह आलम द्वितीय। और इधर से कौन था? हेक्टर मुनरो और क्लाइव। उसको गाँव के पहले लगान ज्यादा था, कर लेता था, भ्रष्टाचार था, इसी का था। बड़ा अकाल हुआ विद्वान धर्मगुरुओं को संरक्षण नहीं मिलता था। अफगान युद्ध तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस युद्ध में 1857 से पहले किस युद्ध में अंग्रेज हारे थे? अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध और क्रीमियाई के युद्ध में अंग्रेज हारे थे। अफगान युद्ध, पंजाब युद्ध और क्रीमियाई के युद्ध में अंग्रेज हारे थे।
कौन सा जनजातीय विद्रोह 1857 के पहले हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1857 से पहले हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में 57 के पहले हुआ था। अवध विलय 1856 में अवध विलय डलहौजी के द्वारा अवध विलय। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब का पेंशन बंद करके पुणे से कानपुर भेजा था, डलहौजी भेजा था। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब का पेंशन बंद करके पुणे से कानपुर भेजा था। झांसी को आक्रमण 1857 से पहले। बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को सम्राट पद से हटा करके लाल किला से हटा कर कुतुब मीनार के पास भेजा था 1857 की लड़ाई में से पहले। ईसाई मशीनरियों को धर्म चेंज करने के बाद में पैतृक संपत्ति बनी रहेगी। ईसाई मशीनरी धर्म चेंज करने के बाद पैतृक संपत्ति बनी रहेगी 1850। सती प्रथा हटाया था, विधवा पुनर्विवाह हटाया था और लड़कियों को पश्चिमी शिक्षा। 1856 में समुद्री कानून 1856 में द जेनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसके अनुसार कोई भी सेना को समुद्र पार करने के लिए भेजा जा सकता था। 1824 ईस्वी में बैरकपुर के 47वीं रेजिमेंट ने समुद्र से बर्मा जाने से इनकार किया था। तो 1824 में क्या हुआ था कि 47वीं रेजिमेंट में के पहले 1824 ईस्वी में बैरकपुर 1857 के पहले 57 से पहले 24 में बैरकपुर में 47वीं रेजिमेंट ने समुद्र से बर्मा जाने से इनकार